बच्चों, हमने रेशनल नंबर को बहुत अच्छे से समझा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे उनको कंपेयर करते हैं। बट आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इन चीजों को हमें क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है, आज हम वो सीखेंगे। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी। बच्चों, आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स आपको इसमें दिए गए हैं, उसमें आपको इनके इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उनके नाम बताने हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। आपको कि मैम ये तो लग ही नहीं रहा है कि हमने पढ़ा है, अभी सब याद आएगा। ये बताओ किस किसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले आप वो वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखो, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बच्चों, हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है। क्लियर? और डिवीजन में ये अप्लाई नहीं होती, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव में क्या थी बच्चों? किसी भी दो नंबर्स के बीच में जब हम ऑपरेशन लगाते हैं, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तब भी वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। बट ये सिर्फ आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें बच्चों 3 नंबर्स हमारे पास होते हैं, a प्लस बी। पहले हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं, देन उसमें थर्ड नंबर ऐड करते हैं, फिर हम पहले लास्ट के दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, तब उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करते हैं। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं। यहाँ हमने ए और बी का ग्रुप बनाया, देन उसमें सी ऐड किया। यहाँ हमने बी और सी का ग्रुप बनाया, देन उसमें ए ऐड किया। आंसर हमारा सेम ही आता है। ये भी सिर्फ आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। क्लियर? हमने और भी इसमें पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ी थी बच्चों? एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारा वही नंबर आंसर आ जाए, तो वो होती है 0। तो इसमें 0 हमारी क्या है? 0 होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 हमारी क्या होती है बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी। सेम 1 हमारी क्या होती है? 1 होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या होती है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आया? 0 होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी और 1 होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर हमें ऐसा नंबर लेना हो कि हम ए में कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो वो होगा -a। क्या होगा बच्चों? -a। तो a और -a आपस में कैसे हैं? ये है एडिटिव इनवर्स। कैसे हैं ये दोनों? ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, क्लियर? ऐसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है, उसमें हम नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा 1 आता है। तो ये दोनों नंबर्स आपस में कैसे हैं? ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है ये? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो ये होता है बच्चों हमारी, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर हुआ? इनवर्स। ठीक है, तो हमें यही चीजें यहाँ पे क्वेश्चंस पे अप्लाई करें। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, उसने पूछा कि फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो ध्यान दो, यहाँ हमने क्या किया, एक नंबर की किससे मल्टीप्लाई करी, 1 से। हमने क्या किया, -4/5 की हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4/5। या 1 को आगे रखो तभी -4/5 की मल्टीप्लाई करें तभी क्या आंसर आएगा, -4/5। तो क्या है बच्चों, ये किसी भी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आपका आंसर आता है, तो क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये इसमें आपकी कौन सी यूज हो रही है, इसमें यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें 1 जो होता है वो क्या है आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? सिर्फ आपको नाम लिखना है बच्चों। चलिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इसमें बताओ बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये तो आप देख के बता सकते हो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ -13/17 पहले है, यहाँ बाद में है। यहाँ आपके नंबर्स के ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, तो जहां ऑर्डर चेंज होते हैं वहां कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बताइए। वहां प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है, तो देखो थर्ड पार्ट है आपका -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। चलो यहां बताओ, अब देखो -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19, ये दोनों नंबर्स आपस में कैसे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, पहले तो ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1। तो ये दोनों नंबर आपस में कैसे हैं, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे हैं दोनों नंबर आपस में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पर क्या है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आया बच्चों? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे बच्चों, देखो आपके पास है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। सबसे पहले देखो बच्चों 3 नंबर यूज हो रहे हैं, और ब्रैकेट का जो है, ब्रैकेट आपका चेंज किया गया, पहले लास्ट के 2 नंबर्स पे फिर स्टार्टिंग के 2 नंबर्स पे ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज किया गया। आपके 3 नंबर्स है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इसमें यूज होगी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? सिर्फ आपको वैसे तो इसमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है, बट मैं आपको इसको सॉल्व करना भी बता देती हूँ बच्चों। देखो जब ऐसे क्वेश्चन है तो आपको LHS लेनी है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। पहले आप इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो कितना आ गया आपके पास, 8/3। क्लियर? अब निकालो RHS, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 4/3, कितना आ गया 8/3। तो LHS आपकी RHS के इक्वल आ गई। इस टाइप के जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमें LHS हमारी RHS के इक्वल आनी चाहिए। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। अगर हम दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा कैसा आंसर कैसा आएगा बच्चों? जब भी हम दो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कैसा आता है? आंसर आता है रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी याद है? किसी भी दो रैशनल नंबर्स की अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? रैशनल नंबर। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्लियर? अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तब भी आपकी हमेशा रैशनल नंबर ही आंसर आता है। दो रैशनल नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी आपका क्या आएगा? रैशनल नंबर। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना।